आ हा हा हा, कैसे धू धू कर लंका जली। सुंदरकांड में आपने अभी तक सुना, उथल पुथल मचा के रख दी हनुमान जी ने। और उधर अशोक वाटिका उजाड़ी। बाद में मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र का जब संधान हुआ तो उसको उन्होंने ब्रह्मास्त्र को खुशी से एक्सेप्ट किया और मेघनाथ के द्वारा दरबार में प्रस्तुत हो गए। दरबार में प्रस्तुत होकर उन्होंने अपने प्रभु की महिमा को दिखा दिया रावण के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो चाटुकारिता करने वाले थे, जो रावण के ऐसे मंत्री थे कि वो फिर भी रावण को सही मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं। वहाँ महल में विचार विमर्श चल रहा है। उसी समय विभीषण जी पहुँचते हैं। उसी से आगे का प्रसंग इस भाग में आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, तुलसीदास जी ने आखिर ये सुंदरकांड कौन सा सुंदरकांड है, जिस सुंदरकांड को, जिस कथा को भगवान भोलेनाथ ने, महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था, वही कथा तुलसीदास जी ने लिखी है। इस कथा को जो पूरा सुनते हैं, पढ़ते हैं, निश्चित रूप से संकट मोचन हनुमान जी की कृपा होती है। तो आगे के प्रसंग में समझिए कि विभीषण जी वहां पहुंच गए रावण के दरबार में। ये लंका दहन के बाद का आगे का प्रसंग है सुंदरकांड में। बड़े भाई के चरणों में सिर नवा दिया है विभीषण जी ने। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। हित की बात कहने वाले इस समय भी बहुत कम हैं। जैसा कि सुंदरकांड में आपने एक दुआ सुना होगा कि सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। जब सचिव, सेक्रेटरी, जो आपका निजी सचिव है, वैद्य है, गुरु है, ये आपकी बात को आपके मुंह पर आपको जो सुहावनी लगे, अच्छी लगे, वही बात करें तो उससे आप समझिए निश्चित रूप से आपका नाश है। लेकिन यहाँ विभीषण जी सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं और वो जो भी बात कहेंगे वो हित की कहेंगे, भले ही चाहे रावण के लिए अच्छी लगे या बुरी लगे। तो विभीषण जी कहते हैं कि हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना दिखे। और 14 विभुनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, यानी नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लाभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, अहंकार और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत या सत्पुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय यानी विकार रहित,
जो कभी न जन्म लेते हैं न मरते हैं, अजन्म, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उनकी कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, देखिए ये जो कथा मैं पढ़ रहा हूँ लिखा तुलसीदास जी ने है, लेकिन तुलसीदास जी ने वो कथा लिखी है जिसको भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो सुंदरकांड सुनाया था, आप वो सुंदरकांड सुन रहे हैं। तो इसको सुनने से निश्चित रूप से जो भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखते हैं, संकट मोचन हनुमान जी पर भरोसा रखते हैं, अथवा प्रभु श्री सीताराम जी पर, राम नाम पर भरोसा करते हैं, उन सभी की कृपा, सभी का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस सुंदरकांड को पूरा सुनने का मन बना करके बैठें। तो वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन सर्वेश्वर को जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हे बड़े भाई, हृदय में ये समझ लीजिए। अब वो विनती भी कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हे दशीष, मैं बार बार आपके चरण पड़ता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और अहंकार को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी, क्योंकि वहाँ तो ठकुर सुहाती करने वाले, मुंह देखी कहने वाले ज़्यादा थे। तो माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, यानी जो नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है, जहाँ खोटी बुद्धि है, वहाँ परिणाम में यानी लास्ट में, अंत में दुख ही रहता है, विपत्ति ही रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। देखिए, इतना स्पष्ट वही बोल पाएगा जो वाकई हित चाहने वाला है, लेकिन लोगों को ठकुर सुहाती ज़्यादा सुहाती है। उन्हें जो बात अच्छी लगे वही उनको कल्याणकारी भी लगती है, जबकि जो बात हमको अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है वो कल्याणकारी हो। तो आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ
विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मेरी बात मान लीजिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो। तो विभीषण ने पंडितों, पुराणों, वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें बहुत जोर से लात मारी। विभीषण जी गिर गए, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, भगवान हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में हो गई है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। और हमेशा याद रखिए, जब कोई सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, अच्छा व्यक्ति अगर आपसे दूरी बनाता है, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि आपकी कहीं ना कहीं जो मान मर्यादाएं हैं, जो सम्मान है समाज में, परिवार में, रिश्तेदारियों में, उसमें या तो तुरंत प्रभाव पड़ेगा और नहीं तो धीमे धीमे एक दिन ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आपकी जो जितनी बनी बनाई साख है वो सब मिट्टिया मेट हो जाएगी। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही राक्षस आयुहीन हो गए। उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस समय विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया, यानी ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में
भरत जी ने अपना मन लगा रखा है। आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाई। उनको वहीं कुछ वानरों ने रोक लिया, बोले तुम ठहरो और जब तक हम ना कहें तब तक आगे मत बढ़ना। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। देखिए, भगवान राम तो सब जानने वाले थे, लेकिन जो उनका हित चाहने वाले हैं, जो उनके परम मित्र हैं, उनकी राय लेना भी जरूरी है। तो उन्होंने सुग्रीव से पूछा है कि तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया नहीं जानी जा सकती। ये इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। भगवान के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, यानी शरण में आए हुए पर पिता की बात प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके, यानी अपनी बुराई सोच करके, अपने बारे में कहीं मेरा बुरा ना हो जाए, ऐसा सोच करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, यानी उन्हें देखने में भी पाप लगता है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जी के साथ जो सच्चे दिल से शरण में पहुंच जाता है, और ये तो त्रेता युग की कहानी है। आपने कलयुग में तुलसीदास जी, जिन्होंने ये सुंदरकांड लिखा है, जिस सुंदरकांड को भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था, वो सुंदरकांड लिखने वाले तुलसीदास जी, वो तो कलयुग में ही थे, मात्र 400-500 साल पहले। कितना विकट जबरदस्त राम जी की कृपा हुई थी। हनुमान जी ने पूरी वानर सेना को भेजकर, और किस तरह से अकबर के महल में वानर सेना ने उत्पात मचाया था, और अकबर ने जो तुलसीदास जी को, जिन तुलसीदास जी को बंदी बनाया था, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। यह प्रसंग भी आपको इस चैनल पर सुनने को मिल जाएगा। चलिए, बीच में मैंने थोड़ा सा समय खराब किया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं भी उसे नहीं त्यागता। ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का ये सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। जो पापी लोग हैं, उनका कथा में या भजन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यदि वह रावण का भाई भी है, निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? बिल्कुल नहीं आता। और जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। ये नहीं कि दिखावा और आडंबर तो हम बहुत करते हैं,
लेकिन अंदर से कुछ और रहता है। तो जो निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। जैसे तुलसीदास जी थे, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों को के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका श्वेत सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख हरने वाले, दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। देखिए, पहले ही लंकेश बना दिया। तो ऐसा है प्रभु का स्नेह। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना परम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान, अहंकार और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। तो बसाना है तो हृदय में प्रभु श्री राम जी को बसाओ। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है।
वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल कौन से हैं? देखिए, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। मेरा और क्या सौभाग्य होगा। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। कितना अच्छा सौभाग्य अपना महसूस कर रहे हैं विभीषण जी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभूषुंड शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से यानी कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता हूँ। जो सगुण साकार और भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, प्रभु श्री सीताराम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। तो एव मस्तु
ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। उसी समुद्र के जल से राज तिलक कर दिया, यानी राजा बना दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में अपनी यानी विभीषण की श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। आपने एक दोहा सुना होगा सुंदरकांड में कि रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जररत विभीषण राख्यो दीनो राज अखंड। वही चीज मैंने इस सुंदरकांड में आपको बताया, लेकिन यहाँ आपको सब कुछ सीधे सीधा समझ में आया। और उस दोहे में बस 3 शब्द ज़्यादा आपको समझ आए होंगे कि दीनो राज अखंड, जरत विभीषण राख्यो दीनो राज अखंड। तो क्या जरत और क्या वो, सारा कुछ इस सुंदरकांड में आपको समझ आएगा। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सूखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों। ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया और लक्ष्मण जी रोक नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे
दूत भेजे थे। तो कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव यानी कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। देखिए, उन्होंने वहाँ एक ये चतुराई फेंक दी अपने आप को बचाने के लिए। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को, इस संदेश को, इस मैसेज को पढ़ लो, बाँच लो। तो फिर उस मूर्ख से जवानी ये मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना, ये मौखिक जवाब संदेशा कह देना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा है। सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा, घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उनको मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा स्वयं सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा क्यों हो रहा है? दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको रात तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया
और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। मतलब उनके दूत ने और भी उसको सही तरीके से समझा दिया कि जो बानर लंका जलाने आया था ना, वो तो बहुत छोटा सा है, उससे बहुत बड़े बड़े बानर हैं। तो असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। और कौन कौन से बानर जो विशाल हैं? अंगद, नल, नील, द्विवेद, मैंद, गद, बिट्टास्य, दधिमुख, केसरी, निषट, सट और जामवंत, ये सब बल की राशि हैं। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुतों को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को एक तिनके के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में ना जीत सके। फिर क्या होगा उस रावण का? सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से भरकर पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए अपने भाई से उपाय पूछा। यानी परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए, सिर्फ नीति की रक्षा के लिए आपके भाई विभीषण से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर, यानी आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोचते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बाण हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु कौन? राम। मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाप आ ली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति यानी ऐश्वर्य कहाँ? दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे सुन करके ये मैसेज पढ़ लीजिए और मैसेज पढ़वा लीजिए और अपनी छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांटने लगा। पत्रिका में क्या लिखा था? पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा।
दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। पत्र का सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से यानी ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही वह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, यानी भीग हाँकता है। जो दूत था सुक नाम का, उसने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। अभी ये सुंदरकांड समाप्त होने वाला है। आप लास्ट में जो तुलसीदास जी ने लिखा है उसको सुनना, देखना कितना चित्त आपका प्रसन्न हो जाएगा और निश्चित रूप से आपको प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त होगी। निश्चित 100%, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था जो इनका दूत था सुख, वह बहुत ज्ञानी मुनि था। और भगवान शिव जी कह रहे हैं भवानी से। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये जो तुलसीदास जी ने लिखी है, सुंदरकांड लिखा है, ये वही सुंदरकांड लिखा है जो पार्वती जी को भोलेनाथ जी ने सुनाया। तो शिव जी कहते हैं, ये भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के साथ से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध से बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। 3 दिन भगवान श्री राम ने विनती की समुद्र से, लेकिन वो विनती को नहीं माना। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये विचार लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। तो उस अग्निबाण से क्या हुआ कि जो सांप, मगर और मछलियां थीं वो सब व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को
रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, ये जो सुंदरकांड है अथवा जो रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है, यह कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई है। और यहाँ ये काकभूषुंड जी ने भी, आप पूरा सुंदरकांड का भी सुन करके देखिए, आनंद आ जाएगा। 165 भाग मेरे द्वारा प्रस्तुत किए हैं इसी चैनल पर। आप डीपली जा करके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी, जिस एक प्लेलिस्ट में 165 भाग, जिसमें कोई 20 मिनट का है तो कोई 40 मिनट का है, कोई 1 घंटे का है। इस तरीके से वो 165 भाग है। आपको संपूर्ण बड़ा सुनने में आनंद आएगा और निश्चित रूप से ये पता लग जाएगा कि आखिर तुलसीदास जी ने लिखा क्या है। अंत में बहुत ही सुंदर मैं आपको एक जो तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान भोलेनाथ द्वारा सुनाई गई कथा, उसको जरूर सुनना। बस ये संपूर्ण होने वाला है। तो काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपका ही बनाया हुआ है। और ढोल गमार शूद्र पशु नारी, यानी ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इन सबको शिक्षा मिलना जरूरी है। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है। ऐसा वेद कहते हैं। जब आपको अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बल पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। और अंतिम पड़ाव है बिल्कुल, समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र
कलयुग के पापों को हरने वाला है। ये चरित्र कलमल हर जथा मत दास तुलसी गायऊ। तो ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। वही ये दास आपके सम्मुख कर रहा है। आप कितना सुनने में मन लगाएंगे, कितना सुनेंगे। इस तरह से श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज, बिना किसी अन्य साधन के ही भाव सागर को तर जाएंगे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुने ते तरे भव सिंधु बिना जर जान। जो भी इस गुणगान को, इस सुंदर कांड को, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है, आदर के सहित सुनेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि शायद इसके सुनने से कुछ भला हो जाए, स्वार्थ न रखते हुए इसे आदर से सुनेंगे, वो निश्चित ही बिना किसी अन्य साधन के भवसागर को उतर जाएंगे। ये कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले सुंदरकांड का पाठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। इसके साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधेश्याम।